नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की पूजा देखेंगे दोस्तों कि भगवान शिव शंकर का अभिषेक कैसे किया जाता है, और ये फुलेरे का छोटा सा वीडियो मैं दिखा रही हूँ। इसका पूरा डिटेल्स मैं दूसरे वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आगे इसी तरह की वीडियो आप लोग देख पाएँ। और पूजा करते समय भोलेनाथ की हरिओम भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलें। अब हरितालिका तीज की व्रत कथा आगे सुनिए। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी अपने राजद्वारिका को चले गए। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हालचाल पूछने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे हंसकर पूछा, हे कृष्ण, हे मृदुसूदन, आप आदि अंत मध्य सब रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं और आप परमेश्वर हैं। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं मृदुसूदन, कि हम स्त्रियों का समस्त प्रकार के रोग शोक पापों से मुक्ति प्रदान करें और हमें सुख शांति प्रदान करें। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो हमको धर्म मार्ग से प्रेरित करें। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ, और उस उपाय का नाम है हरितालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरितालिका तीज का व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और भगवान शंकर अजर अमर हैं और महान योगी हैं और सहज में ही प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं। अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से हंसकर बोले कि हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। यह विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है और उसके निकटतम क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेकों प्रकार के पशु एवं पक्षी वहाँ पर विचरण करते हैं। देवता गंधर्व आदि सदैव ही वहाँ घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य का धारण करके मैना नामक स्त्री से विवाह किया। वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। फिर उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती जी भी बोलते हैं। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहाँ बुलाया और फिर उन्होंने नारद जी से यह कहा, हे मुनीश्वर, आप तो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपा करके इस पुत्री का भविष्य मुझे बताएं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवारहीन, सुखों से उदासीन, तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ में ही होगा। यह सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनीश्वर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे हिमालय, हे हिमवान, विधाता ने जो कुछ किसी के ललाट पर भाग्य में लिखा है या लिख दिया है, उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता है। परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या पार्वती के पति में जो गुण बताए हैं, वह सभी गुण भगवान शंकर में हैं। यदि इस कन्या यानी कि पार्वती का विवाह उन भगवान शंकर के साथ में हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुनकर हिमालय ने पूछा,
यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर जो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। यूँ तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा सुनाकर नारद मुनि चले जाते हैं। वहाँ पार्वती जी का कठोर तप निरंतर जारी है। फिर उस दिन भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मनवांछित फल मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुमसे परिग्रहण करूँगा। तुम्हारी तपस्या से खुश होकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ और मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ। आज के दिन को हरितालिका व्रत भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज के ही दिन भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को तुम्हारी पूजा करेंगी तो अखंड सौभाग्यवती होंगी। बोलो शंकर भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।